सारे कैमरे डीवीआर उठा के ले गए हैं, तोड़ के ले गए हैं। सिर्फ एक सियासी जमात को टारगेट करके 5 अगस्त को निकल के अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो इनको आने दें। तमाम कैमरे तोड़ के उसके बाद उनके उसके ऑफिस पे धावा बोल के बैटरियां उठवा के ले गए जी यूपीएस की। उनसे क्या जी, लोगों के घरों के दरवाजे, इवन कोई गेट से बुलवा के लोगों को वो तोड़ के अंदर दाखिल हो रहे हैं। वो दोनों में ऐसा एक एक वीडियो इन दोनों ने इमरान खान साहब की लाइक की थी, तो इस वजह से जो है ना उसने बोला था इन दोनों को गाड़ी में बिठाओ। लोग फिर भी निकल रहे हैं बल्कि आपके खिलाफ। और वो जो इदारे, मैं उनको भी वार्न करता हूँ, वो जो 150 के करीब पठान, ये हर दफा होता है कि जो पठान कोई बह रहा है जिसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं भी है, उन सब लोगों को ये उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी हैं जिनकी एजेस जो है 18 साल से कम, ऊपर से ऑर्डर है। मैंने कहा यार, आप कोई चोर डाकू पकड़े, ये जो इदारों को आप तबाह कर रहे हैं, इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोगों को माफी नहीं मिलेगी। याद रखें, और याद रखें, ये आप अपनी आवाम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, जो झूठे आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये आपको इसका जो है कानून के मुताबिक आपको सजा भी मिलेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जहनों पे क्या असरात पड़ रहे हैं। आप खुदारा खौफ करें, खौफ खुदा नहीं है। आपने पाकिस्तान को इसराइल, वो फलस्तीन और कश्मीर बना दिया आपने। मैं भी जितने लोगों से मैं मिल के आ रहा हूँ, किसी के डर खौफ नहीं है, किसी के भी डर खौफ नहीं है। जिन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है वो थोड़े से शर्मिंदा हैं, जो जिनके ज़मीर जिंदा है वो थोड़े से शर्मिंदा यार। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-ओ-ज़मां, जो वजह कायनात हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ। नाज़रीन कराम, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। 5 अगस्त के हवाले से जैसा कि आपको पता है, तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। उस पादाश में तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर के घरों पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, उनके डेरों पर, उनकी दुकानों पर, उनके घरों को तोड़कर जो है तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे पास सीनियर वकील तहरीक-ए-इंसाफ के इस टाइम सुबह के 4 बजने वाले हैं, रात के 4 बजने वाले हैं, और तहरीक इंसाफ के वकील यूसुफ वाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। वो मुख्तलिफ थानों से होकर आए हैं, उनसे तफसील जानेंगे कि कितने वर्कर गिरफ्तार हैं, कितने लोग गिरफ्तार हैं और किस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है और क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। सर बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के वर्कर को रात की स्पैर जो है उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। 5 अगस्त की आपने कॉल दे रखी है, और क्या तफसील है, कितने वर्कर गिरफ्तार हुए हैं और क्या सूरत हाल है, वो काइंडली बताइएगा। जी, जो ज़ाती तौर पे मैं जिन थानों में गया हूँ वो 4 तकरीबन हैं। ये लियाकताबाद है, यहाँ पे हमारी 2 ख़वातीन हैं जिसमें एक इफ़त सिद्दीकी है, और उसके अलावा हमारे तकरीबन यहाँ पे जो पता चला है 17 के करीब वर्कर्स हैं, और जिनमें जुवेनाइल भी हैं, बच्चे भी हैं छोटे। छोटे या बच्चे हैं उठा लिए? हाँ जी, जी, छोटे बच्चे भी हैं जिनकी एजेस जो है 18 साल से कम है, 16 साल के करीब, 14 साल के करीब, वो भी हैं थाना लियाकताबाद में। उसके अलावा जो शालीमार में गया था, वहाँ पे तकरीबन 9 लोग हैं हमारे। उसके अलावा जो है शालीमार के अलावा जो भगवानपुरा है, वहाँ पे गया था, और गुजरपुरा है। गुजरपुरा में 9 लोग हैं और शालीमार में 1 है, मिक्स हो गया। शालीमार में 1 है, गुजरपुरा में 9 लोग हैं, जिनमें चंद के नाम हमें पता है, उनसे मिल के आए हैं और उनको खाना वगैरह दे रहे हैं वहाँ पे। लेकिन क्या बात ये, कहा जा रहा है जब आप थाने जाते हैं? क्या बातचीत होती है? क्यों उठा लें? जी, बातचीत होती है तो वो यही कहते हैं कि आपको पता ही है, ऊपर से ऑर्डर है। मैंने कहा यार, आप कोई चोर डाकू पकड़े, ये जो इदारों को आप तबाह कर रहे हैं, इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल, एनर्जी, सारे वसाइल, सिर्फ एक सियासी जमात को टारगेट करके 5 अगस्त को निकल के अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो इनको आने दें। इनसे आपकी गवर्नमेंट तो नहीं गिर जाएगी। वो पहले ही आप फॉर्म 47 पे जो है आपने कब्जा किया हुआ है। लेकिन ये लेकिन अफ़सोस की बात है, बहुत अफ़सोस की बात है, पता चल रहा है दाता दरबार में इरफान शानू भट्ट साहब है, उनके घर पे बाहर कैमरे लगे हुए थे, तमाम कैमरे तोड़ के उसके अलावा उनके उसके ऑफिस पे धावा बोल के, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके सारे कैमरे डीवीआर उठा के ले गए हैं, तोड़ के ले गए हैं। इसके अलावा थाना लोअर माल में और जो है थाना शफीकाबाद में 150 के करीब पठान, ये हर दफा होता है कि जो पठान कोई बह रहा है जिसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं भी है, उन सब लोगों को ये उठा लेते हैं। शफीकाबाद में 150 के करीब, शफीकाबाद और लोअर मार में 150 के करीब पठान उन्होंने उठाए हुए हैं। और ये बड़ी काबिल अफसोस बात है। खवातीन को बगैर किसी खातून के गिरफ्तार, 3 को लोग उठाया जा रहा है सर? लियाकताबाद में इफ़त सिद्दीकी को पकड़ा हुआ है बगैर किसी खातून पुलिस वाली के, जो है उसको गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये जो है ये वायलेशन है कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन की।
और ये यहाँ पे जी इस वक्त तो बुनियादी इंसानी हकूक कानून है इस मुल्क में? बुनियादी इंसानी हकूक इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। यहाँ पे जो काबिज गवर्नमेंट है वो टारगेट कर रही है, खौफजदा है कि अवाम पूरा पाकिस्तान इमरान खान के पीछे है। आप पोस्टर फाड़ रहे हैं, आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कोई सरोकार कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। लोग फिर भी निकल रहे हैं, बल्कि आपके खिलाफ। और वो जो इदारे, मैं उनको भी वार्न करता हूँ, वो जो इदारे इस वक्त पुलिस को आगे किया हुआ है, वो इन इंडिविजुअल्स जो गैर कानूनी तौर पर जो है गैर कानूनी जो ऑर्डर्स मान रहे हैं, ये लोगों को माफ़ी नहीं मिलेगी। याद रखें और याद रखें, ये आप अपनी आवाम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, जो झूठे आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये आपको इसका जो है कानून के मुताबिक आपको सजा भी मिलेगी, आपको भुगतना भी पड़ेगा। सर, बताया जा रहा है कि लोगों के घरों के जो दरवाजे हैं वो तोड़े जा रहे जी हैं। जी, लोगों के घरों के दरवाजे, इवन कोई गेट से बुलवा के लोगों को वो तोड़ के अंदर दाखिल हो रहे हैं और वहां पे अंदर दाखिल होके सर्च आउट कर रहे हैं बगैर किसी मतलब फैमिलीज मौजूद हैं, तो बगैर किसी खातून के साथ मेल्स एक फैमिली का आपके घर के अंदर कोई दाखिल हो जाए तो आपके क्या जज्बात हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जहनों पे क्या असरात पड़ रहे हैं। आप खुदारा खौफ करें, आप लोगों के घरों में ना दाखिल हो। कोई रोड के ऊपर आ रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको तो आप उठाते ही उठाते हैं। अब तो आपने हदूद ही क्रॉस कर ली है। आपको शर्म हयाई कोई नहीं है, खौफ खुदा नहीं है। आपने पाकिस्तान को इसराइल, वो फलस्तीन और कश्मीर बना दिया आपने। सर, देखिए, इसकी वजह क्या है? इसके पीछे कौन है जो लोगों के चार दीवारियों के तकद्दुस को भी नहीं देख रहा, पामाल किया जा रहा है? जी, ज़ाहिर है जी। अब मैं तो जो है माशाल्लाह जी, बहुत सारे हमारे दोस्त पुलिस में, वो कहते हैं जी आपको पता है जी हमें ऊपर से ऑर्डर हैं। हमने पूछा जी क्या करना है, इनको रिलीज़ कर दें? कहते हैं जी 5 अगस्त गुज़र जाए जी हम रिलीज़ कर देंगे या एफआईआर में डाल के नहीं, पेश 5 कर दें। अगस्त को ऐसा क्या हो जाएगा? 5 अगस्त को जी इनकी नींदें उड़ी हुई हैं जी। जब कॉल देते हैं, जिस वक़्त भी कॉल देते हैं, आप तारीख देख लें, जब भी कॉल देते हैं तो तभी ये पुलिस को फ्रंट पे बना के उसके साथ अपने गुल्लू बट छोड़ते हैं प्राइवेट सिविल लिबास में। वो आके अवाम पे तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, गिरफ्तार करते हैं और नाजायज़ जो है वो तौर पर घरों में दाखिल करते हैं और डकैतियाँ करते हैं। अभी कीमती तो सामान उठाया जा रहा है, मैं जी, ये रिपोर्ट हुआ है। बिल्कुल जी, पता चल रहा है जी। आप लोगों के घरों में दाखिल होके उनकी ना सिर्फ़ चीज़ें डैमेज कर रहे हैं, जो एविडेंस रिकॉर्ड होती है, जहाँ पे भी इनको फुटेजेस नज़र आते हैं या कोई मोबाइल पे फुटेज बना रहा है, उसे छीनते हैं, डैमेज करते हैं और डकैतियाँ कर रहे हैं। वहाँ पे उनको जो माल-ए-गनीमत मिलता है, जैसे कोई बाहर की फ़ौज ने हमला करके माल-ए-गनीमत है। जो डकैतियाँ की जा रही है, क्या क्या उठाया जा रहा है घर से? जी, जी। क्या किस चीज़ को? मेरे पास जी अभी तक सिर्फ़ जो मुझे तक एक ही तरफ से इत्तला मुझे इस बारे में मिली है। वो कह रहे हैं कि लैपटॉप्स और कोई बैटरियाँ उठवा के ले गए हैं जी यूपीएस की। उनसे क्या मकसद है, क्यों लिए? ये जी अब मैं क्या जानता हूँ जी, ये आपने ऊपर चीफ मिनिस्टर बिठा दिया है ऊपर जो है पंजाब के ऊपर, तो जहाँ पे ऊपर चीफ मिनिस्टर हो तो नीचे भी सारे ऐसे ही होंगे। सर, आप क्या समझते हैं, अगर इस तरह गिरफ्तारियाँ की जाएँ, लोगों को एक चार दीवारियों के तकद्दुस पामाल किया जाए, तो 5 अगस्त को एहतजाज नहीं होगा? सर 5 अगस्त को एहतजाज तो बिल्कुल होगा। लोग तो डर तो नहीं रहे हैं। मैं भी जितने लोगों से मैं मिल के आ रहा हूँ, किसी के डर खौफ नहीं है। किसी के भी डर खौफ नहीं है। जिन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है वो थोड़े से शर्मिंदा हैं, जो जिनके ज़मीर ज़िंदा है वो थोड़े से शर्मिंदा है। यार आपको तो पता है ऊपर से ऑर्डर है, आपको तो पता है हम बड़े मजबूर हैं, आपको तो पता है। लेकिन मेरा सवाल है कि ये जो वसाइल हैं, ये जो आप झोंक रहे हैं, आप जो क्राइम रेट किधर जा रहा है, महँगाई किधर जा रही है, आप सारे वसाइल, पेट्रोल, गाड़ियाँ सारे आपने पीटीआई के सर, पीछे आप लगाए हैं। सबसे मिल के आ रहे हैं, अपने कुछ वर्कर से भी मिले होंगे, जी, जी। किसी किस्म का कोई तशद्दुद तो नहीं किया जा रहा? जी, एक जो हमारा वर्कर जो था शालीमार में, उसने क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में मुझे बता नहीं सकता, उसके बाएँ हाथ की उँगली पे मैंने एक सफ़ेद पट्टी देखी थी। अब मैं उनकी मौजूदगी में ये तो नहीं पूछ सका, अगर कल कोर्ट में पेश करेंगे तब हम आज़ादी से पूछ के बताएँगे कि सर, क्या कोई हुआ है। खाना-वाना दिया जा रहा है, ये पूछ? खाना वगैरह जी हम जो खाना जो है वहाँ पे जो है पीटीआई लाहौर जो है शेख इम्तियाज़ साहब और हमारे जो है मियाँ अकरम उस्मान, हमारे जो पार्टी के जो है पंजाब के लीडरशिप हैं, वो वर्कर्स के लिए बिल्कुल अरेंज मैनेज किया हुआ है जिन लोगों तक जो खाने-खाने गिरफ्तार। की इजाज़त दी जा रही है वहाँ पे जो जी, जी, वर्कर वो गिरफ्तार हैं? बस क्योंकि साथ पुलिस वालों को भी खाने को मिल जाता है इसलिए जी खाना तो दिया जा रहा है। अच्छा, खाना अभी हम दे के आए हैं जी। खाने वगैरह आप दे के आए जी, हैं। खाना दे के आए तो हैं। तमाम वर्कर से आप मिले हैं या नहीं, किसी नहीं, से नहीं मैं मिलने दिया? तमाम से नहीं है, कुछ थानों में, कुछ एक आधे पुलिस स्टेशन में हमारे वर्कर्स को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। उन्होंने कहा जी आप सुबह आ जाएँ जी। कौन से ऐसे पोलिंग स्टेशन है जिनमें मिलने की पुलिस इजाज़त नहीं? स्टेशन ही था, पुलिस स्टेशन जी लियाकताबाद में जी। मैं जो एसएचओ के कमरे में खवातीन को बिठाया हुआ था और वर्कर्स को सामने नहीं लेके आया गया।
मैंने बख्शी खाना जो हवाला आता है उसको देखा, वहाँ पे हमारे वर्कर्स नहीं थे, उन्होंने कहा उनको साइड पे रखा गया, मिलवाया नहीं गया। तो ये जो लोग कर रहे हैं कोई पैगाम देना चाहिए? जी, पैगाम बस यही है कि आप जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और ख़ास तौर पे घरों में घुस के ये काम कर रहे हैं, इसमें माफ़ी नहीं मिली जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जो भी गैर कानूनी काम कर रहा है उसको पूरा उसको मिलेगा, उसको कानून के नीचे ला के उसको सज़ा मिलेगी, याद रखें। आप लोगों की बचत नहीं होगी, चाहे एक सिपाही है, चाहे वो आईजी है। घर जो होता है इंसान की आखिरी पनाहगाह होती है, तो आखिरी पनाहगाह में भी लोगों को उठाया जा रहा है। आखिरी पनाहगाह तो कब्र होती है, घर जो है आपके बच्चे होते हैं, आपकी नहीं, जब फैमिली आप जिंदा होते हैं तो फिर घर ही आखिरी पनाहगाह जी, होता जी, है। जब ज़िंदा आप होते हैं जी कहीं लड़के जाएं, कोई मसाइल हो तो आप सीधा घर जाते हैं। जी, घर जाते हैं, लेकिन घर के अंदर इस तरह से देखें ना, फैमिली है, बच्चे होते हैं, तो आप लोगों को देखें, आपकी भी फैमिलीज़ और बच्चे हैं, पुलिस को ख़्याल करना चाहिए। आपने इतना ज़ुल्म और ज़्यादती ना करें, अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। लोगों के घरों में दाखिल होने की ज़रूरत ना करें आप। पहले ही आपको पता है कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वर्दियाँ पहन के कानून की आप इस वक़्त बदमाशियाँ कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी काम पर अमल कर रहे हैं, तो आप ख़्याल करें, इस तरह मत करें। लोगों के घरों में बिल्कुल मत दाखिल हों। नाज़रीन इकराम, यूसुफ वाही साहब तरीके इंसाफ के बहुत सीनियर वकील हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, उनका कहना है कि तरीके इंसाफ के जो वर्कर हैं, उनके घरों की चार दीवारी, उनके तकद्दुस पमाल किए जा रहे हैं, दरवाजे, गेट तोड़े जा रहे हैं, ख़वातीन और बच्चों के अभी जो है उनको भी हरासा किया जा रहा है और घरों के अंदर डकैतियाँ की जा रही हैं। अगर कोई चीज़ कोई सामान, कोई चीज़ उनके हाथ लगती है तो वो पुलिस के लोग जो हैं वो उसको उठाकर ले जाते हैं और उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है अगर आप लोगों का ज़मीर ज़िंदा है तो कम से कम लोगों की ख़वातीन और बच्चों को जो है वो वक़्त दें। नाज़रीन इकराम, पंजाब के अंदर पठान होना जुर्म ठहरा। कोयटा होटल से पठान 2 लड़के इसलिए उठा लिए गए हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर को जो है वो लाइक किया। ये कोटा होटल साहब के मालिक हैं। इनसे पूछेंगे कि पुलिस वालों ने क्यों इनके लड़के जो हैं वो अरेस्ट किए हैं। सर, क्यों और क्या बातचीत हुई? बातचीत ये हुआ, वो पुलिस वाला का गाड़ी आके इधर सामने खड़ा हो गया और इधर होटल पे आया था पुलिस वाला। कहता है होटल का मालिक कौन है? मैंने उसको कहा मैं हूँ। फिर मेरे को बोला आप साहब साहब आपको बुला रहे हैं। तो साहब के पास में गया था। साहब ने मुझसे पूछा कि 2 लड़के बुलाओ, तुम्हारा दुकान में कितने लड़के काम करता है? मैंने कहा 10 लड़के काम कर रहे हैं। कहता है उन 10 में से 2 दाने को बुलाओ जिसके पास मोबाइल है। तो मैंने 2 लड़कों को बुलाया और उसके पास टच मोबाइल है और साहब ने उन दोनों से मोबाइल ले लिया और मोबाइल में जाके देखा टिकटॉक में। जब टिकटॉक में जाके देखा उसने जिस जिस वीडियो के इसने लाइक किया था वो सारी वीडियो तो बहुत सारी थी जो इसने लाइक की थी। वो दोनों में से एक एक वीडियो इन दोनों ने इमरान खान साहब की लाइक की थी। तो इस वजह से जो है ना उसने बोला था इन दोनों को गाड़ी में बिठाओ। और इमरान खान की तस्वीर क्यों लाइक की हुई? इसलिए कहता है ये इमरान खान का सपोर्ट करता है और इसका वीडियो लाइक किया, बस इस बात पे जो है ना उसको उठा के लेकर गया। आप लोगों का कोई पीटीआई से ताल्लुक है या वैसे ही उठा लिया बस? नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो इधर काम करता है होटल में। हमारा को बस तो सिर्फ कोई पठान होना जुर्म है आपका? क्या पठान पठान वाला है? जुर्म है और वो बोलता है तुमने इमरान खान का वीडियो लाइक किया, बस इस वजह से। इमरान खान का वीडियो लाइक करने पर 2 लोग कोयटा होटल मॉडल टाउन लिंक रोड से नाज़रीन इकराम उठा लिए गए हैं। अभी तरीके इंसाफ ने कॉल जो है वो 5 अगस्त की दी हुई है, लेकिन पहले ही सिर्फ इसलिए लोगों को उठाया जा रहा है कि वो पठान है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।